प्राइजेज स्टैंड स्टिल है, ये एक फैक्ट है कि जिस स्पीड में बढ़ रहे थे वो एक बारी वहीं स्टेबल हो गए। जैसे ये बाहर से पैसा आना, दूसरी स्टेट से एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज हो जाएगा शुरू, प्राइजेज तो थोड़े से बढ़ेंगे बिकॉज लैंड नहीं है, आज भी लैंड एक्विजिशन नहीं रुकी है। अगर थोड़ा सा हम 15-20-30 दिन पहले चले जाते जब ये वॉर वाला इंसाइट चल रहा था, इस बारी बड़ी स्ट्रेंज चीज़ ये थी कि मोर देन जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड चीज़ें चल रही थी वो तो चल ही रही थी, एंड वो भी चलो हम लोग उसको इतना वो नहीं समझे इस बारी जिस तरह से हुआ है। इट वाज बिटवीन वैसे कह सकते हैं बिटवीन आर्मीज़, उसमें पब्लिक का कोई लॉस या ऐसा कुछ अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है, एंड ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। सेंटिमेंट इज़ वेरी रिच बीइंग द बॉर्डर स्टेट। कुछ ऐसा बहुत हमें ग्राउंड पे टाइटनेस नहीं लगी, कोई ऐसा बहुत सेंटिमेंट डाउन नहीं लगा। बिजनेसेस आर ऑन, सारा स्कूल्स वगैरह एजुकेशन बैक ऑन ग्राउंड विद इन डेज हो गया सारा कुछ, एंड इट बीन मैनेज्ड वेरी वेल। दैट इवेंट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट ऑब्वियसली। जिस चीज़ को हम रिटेलिएट करना चाहते थे वो आंसर आई होप द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर उनको कंट्री को मिला है, एंड वी कैन ऑब्वियसली सी द इमोशन साइड। लोगों ने भी, हमारे जितनी भी पब्लिक है इंडियंस हैं, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये ज़रूरी भी था। जब ये इमोशन आ जाता है कंट्री वाला, अपने लोगों वाला एक इमोशन आता है, गलत होने वाला, हमारे साथ कोई गलत ट्रीटमेंट कर जाए बीइंग इंडियंस, तो हम सारे यूनाइट होके उस चीज़ को, हमने गवर्नमेंट के डिसीजन को बहुत ज़्यादा हर एक सिटीज़न ने सपोर्ट भी करा है। चाहे एज अ ग्रोइंग कंट्री हम समझते हैं, इफ़ वी गेट इन टू द प्रैक्टिकल साइड ऑफ द टॉपिक, तो हम समझते हैं कि ये जिस ग्रोथ से, जिस उस टाइम पे ट्रेड वॉर दिस एंड दैट चीज़ें चल रही थी, वी वर जस्ट एज एन बिगेस्ट पॉपुलेशन, एज एन यंग पॉपुलेशन, जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिस तरह की हमारी वेदर सिचुएशंस है, हम लोग सारे सोच रहे थे कि उस चीज़ से बेनिफिट लें। पर बीच में ये वॉर वाला सिचुएशन आने से थोड़ा सेंटिमेंट ऑब्वियसली अप एंड डाउन हुआ है। बट वो डिसीजन जो गवर्नमेंट ने लिया, इस लोगों ने, हमारे लोगों ने बहुत उसको सपोर्ट करा है। बट द फनी पार्ट वॉज, सब ने वो मीम्स बड़ी इंजॉय करी। एक वॉर चल रही थी बॉर्डर के ऊपर, दूसरी बड़ी एक क्या बोल सकते हैं, दोज हैप्पी मोमेंट्स फॉर हैविंग दिस वॉर। एक ये सब्जेक्ट के ऊपर लोगों ने, जी हमने सूट सिला लिए, नई वॉर होने वाली है, द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर बहुत अच्छा, एक इन्वायरमेंट, इंटरनेट बनाया हुआ था, तो वो अलग चल रहा था। ऑन द ग्राउंड हम लोग अलग प्रैक्टिकली डिस्टर्ब थे, क्या होने वाला है, कैसे चलने वाला है। बिकॉज़ ये जो टाइम चल रहा है ना, आज के टाइम पे जिस तरह का सिस्टम है और जिस तरह की हमारी पावर है, इन फ्रंट ऑफ इंडिया पाकिस्तान स्टैंड्स वेरी वीक। चाहे किसी भी आप पैरामीटर्स पे उसको देखो, दे स्टैंड वेरी वेरी वीक, एंड उनके लिए ये चीज़ अनाउंस होनी, ये वॉर होनी, आई बिलीव द वेरी फर्स्ट आवर ऑफ वॉर, आई एम श्योर उनके लिए बहुत हर्टफुल चीज़ थी, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द साइज ऑफ आर्मी वी हैव, द इक्विपमेंट्स, द एंटायर सेटअप इंडिया गवर्नमेंट हैज़। दे वुड नेवर डेयर कि ऐसी सिचुएशन में हमारे एक सीरियस वॉर हो। बट एनीवेज थोड़ा ग्लोबल इशू बन जाता है, तो दोनों कंट्रीज़ ने स्टैंड करा। वॉर हुई नहीं हुई, बट ऐसा किसी को भी कोई मेजर लॉस नहीं हुआ एनी साइड ऑफ द कंट्री, आई बिलीव इतना ज़्यादा वो नहीं था। तो सेंटिमेंट फॉर टाइम बीइंग टेम्पररीली वो हुआ था। बट आई रिमेंबर हम लोग ड्यूरिंग वॉर्स ऑल्सो ऑफिस चल रहे थे। यस। एक दिन सिर्फ हमने वो करा है, दैट ऑल्सो मैं तो उसमें भी 2-3 घंटे आ गई थी। तो काम चल ही रहे थे। आफ्टर आई बिलीव जब से ये अनाउंसमेंट हुई, जब से ये इंटरवेंशन हुई, वॉर को हम रोका गया, उसके बाद से विद इन 2 to 3 days सारे बिजनेसेस बैक टू नॉर्मल, एंड सेंटिमेंट वैसा ही हो गया। इंटरनेशनल जो एक टाइम लगेगा आई बिलीव, क्योंकि लोग थोड़ा अनसर्टेन हो जाते हैं व्हेन इट इज़ अबाउट टूरिज्म। किसी भी इंटरनेशनल डेलीगेट ने या किसी टूरिस्ट ने आना होता है, तो वो थोड़ा सा डिले कर देते हैं व्हेन इट इज़ अ वॉर सिचुएशन। तो वो मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा शायद एक सेटबैक रहा है। कोई फंडिंग आनी है किसी इन एनी शेप ऑफ नई डेवलपमेंट, किसी कंपनी ने एंटर करना है, तो वो
हम ऐसे बहुत गलत स्टेटमेंट हो जाएंगे, हम बोले कि वहाँ हमें हिट नहीं करा, तो वहाँ हल्का सा हिट आई बिलीव है, पर दैट विल ऑल्सो बाउंस बैक वेरी सून, विच आई बिलीव विल हैपन इन अ मंथ और सो। बाकी जो हमारे एनआरआईज हैं, ऑब्वियसली ऑन ग्राउंड उनके सबके कोई ना कोई कनेक्शंस हैं, रिश्तेदार हैं, फैमिलीज़ हैं, ज़मीन के साथ एक इमोशनल कनेक्ट है, तो वो कंसर्न था। बट नाउ थ्रू मीडिया एवरीबडी इज़ गेटिंग अवेयर कि क्या चल रहा है ऑन द ग्राउंड, सो पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। एक टेम्पररी फेस था, एक इमोशनल रिप्लाई था टू द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, तो वो एक हो गया। पीपल आर, रियल एस्टेट हो गया, बाकी शॉपिंग होगी, मैरिजेस दिस ईयर, जब जैसे ये सीज़न शुरू हो जाएगा अराउंड दिवाली, तो चीज़ें एनआरआईज आने नॉर्मल हो का, जाएंगी। सो पीपल हैव देयर प्लान्स, दे हैव बुक देयर फ्लाइट्स। हमारे जितनी फैमिली मेम्बर्स सब आ रहे हैं, शादियाँ उसी तरह से फॉर्म में हो रही हैं, सो एवरीथिंग आई बिलीव इज़ गेटिंग बैक टू नॉर्मल। अब इसमें बिकॉज बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी बन जाती हैं, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशंस भी चलने लग जाती हैं, बट मैं अगर थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं फॉर रियल एस्टेट टर्म्स, क्या हमने प्राइसेस में कुछ फ्लक्चुएशन देखी या प्राइसेस वहीं के वहीं रहे या बढ़े हैं? प्राइजेज स्टैंड स्टिल है, ये एक फैक्ट है कि जिस स्पीड में बढ़ रहे थे वो एक बारी वहीं स्टेबल हो गए। बट आई बिलीव अगेन, जो मैं बोल रही हूँ आपको, जैसे ये बाहर से पैसा आना, दूसरी स्टेट से एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज हो जाएगा शुरू, तो प्राइजेस तो थोड़े से बढ़ेंगे, बिकॉज लैंड नहीं है आज भी, लैंड एक्विजिशन नहीं रुकी है। अगर आज भी आप खरीदने जाओगे, खरीदने में वो महंगी हो रही है, अब बेचने का प्राइस अगर नहीं बढ़ रहा है तो वो उसको मैच करना पड़ेगा। सो फोर्सफुली वी हैव टू इंक्रीज द प्राइजेस। तो वो एक सेंटिमेंट है जिसको सारे डेवलपर्स भी समझते हैं, हम एज एन यू नो बिल्डर समझते हैं कि एक बारी थोड़ा स्टेबल ग्राउंड पे इसको होने देते हैं, फिर प्राइजेस को थोड़ा, बिकॉज सर्वाइवल तो तभी अगर आपका मार्जिन थोड़ा स्टिक रहे। तो प्राइजेस पिछले 1 1.5 2 महीना में, 3 महीना में उस तरह से उस फॉर्म में नहीं बढ़े हैं, बट एनीवेज सेल्स नहीं रुकी हैं।